वेरी गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों, दोबारा वापस आप लोगों का स्वागत है इस आरबीसी प्लेटफॉर्म पर। आज ये मेरे प्यारे साथियों सभी का तहे दिल के साथ में दोबारा वापस स्वागत करते हैं, खुशामदीद करते हैं, जी आइनो कहते हैं, सभी का मोस्ट वेलकम करते हैं। जी हाँ, बस हमारे दीपावली निकले हुए काफी दिन हो चुके हैं और हाफ ईयरली का टाइम भी हमारे पास में आ रहा है। जल्दी जल्दी में हम लोगों ने कोर्स भी कंप्लीट करना है और नोट्स भी आप लोगों को शायद तक में भी प्रोवाइड हो जाएंगे या हो चुके होंगे, है ना। और साथ में मेरे प्यारे रसगुल्लो, आप लोग इस प्रकार से पढ़ते रहो, तसल्ली के साथ में हंसते रहो, खिलखिलाते रहो, साथ में पढ़ना भी है हम लोगों को। और आइएगा शुरुआत करते हैं दोबारा वापस जहां तक हम लोगों ने क्लास को विराम दिया था। आज दोबारा वापस पुनः हम लोग उसी शुरुआत के साथ, उसी जोश जुनून के साथ में हमने चैप्टर की शुरुआत करनी है, प्रारंभ करना है। प्रारंभ करने से पहले कहते हैं कि जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहते हैं जिंदगी उन्हीं के आगे सर झुकाती है। जी हाँ, मतलब चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, स्थितियां कैसी भी हो, हम लोगों को हंसते रहना है, खुश रहना है, कभी भी मुरझाना नहीं है। हम लोगों को मुसीबतें हमारे सामने पहाड़ बनकर के आती रहेंगी, लेकिन हम लोगों ने उन मुसीबतों को, है ना, नजरअंदाज करते हुए हम लोगों ने आगे बढ़ते रहना है। तो एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि जिस दिन दुनिया भी हमारे सामने सर झुकाएगी। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, आपने अपने सपने देखे हैं, आपने अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है, तो इस प्रकार से आप लोगों ने पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है। और जितनी भी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की हुई है, उन चीजों को हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए हम लोगों को आगे चलना है। तो आइएगा शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे साथियों, जहां तक हम लोगों ने क्लास को विराम दिया था, प्रारंभ करेंगे आज उन्हीं क्लासेस के आगे। तो पिछली क्लास में नो डाउट तुम लोगों ने टाइप्स कंपाउंड डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं कई महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो उन परिभाषाओं में काफी अहम अहम परिभाषाएं हमारे सामने आएंगी, जो तुमने पहले भी पढ़ रखी होंगी या नहीं पढ़ रखी होंगी, वो बात आप लोगों को पता होगा। तो आइएगा, आज की शुरुआत में हम लोग चैप्टर के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं लेते हैं बेटा जी। सम इंपोर्टेंट डेफिनेशन, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो हेडिंग डालना चाहो तो लिख सकते हो, महत्वपूर्ण परिभाषा या परिभाषाएं। देयर आर सम इंपोर्टेंट डेफिनेशन, कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करना है। तो आइएगा, कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं? कई सारी डेफिनेशंस हैं। तो पहले तो मुझे लगता है कि पहले मैं इनका नाम लिख दूं आपके सामने कि कौन कौन सी हमें डेफिनेशंस पढ़नी है ना, ताकि मुझे भी आसानी रहे इनकी डेफिनेशंस को याद करने में, बताने में, समझाने में। तो उसमें सबसे पहले बात रहेगी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, सबसे पहले अपने पढ़ लेंगे बेटा जी क्या, बॉन्ड लेंथ, बंद लंबाई। लिखते रहो साथ साथ में, फिर अपने एक एक लेके चलेंगे। बंद लंबाई नंबर 1। फिर पढ़ेंगे अपने बॉन्ड ऑर्डर, बंद कोटि। ठीक है जी, हाँ जी। फिर पढ़ेंगे अपने बॉन्ड एंथैल्पी, बंद एंथैल्पी। एंथैल्पी बोलो या एनर्जी बोलो, ऊर्जा बोलो, बात एक ही है हमारे लिए। क्लियर है? अच्छा, उसके आगे बाद में फिर हम लोगों ने क्या पढ़ना है? उसके आगे पढ़ेंगे बेटा जी अपने, क्या पढ़ेंगे, हाँ, लेटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा। फिर हम लोगों ने ये डिस्कस करना है किसके बारे में? लेटिस एंथैल्पी के बारे में हमने डिस्कस करने हैं। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रहेंगी, है ना। इसके अलावा और भी जैसे जैसे याद आएंगी मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। तो आइए, इन डेफिनेशंस की हम लोगों ने डिस्कस करनी है, बातें करनी है हम लोगों ने, एक एक को लेकर के चलते हैं अपने। आइए, उसमें सबसे पहले हेडिंग डालिए आप लोग, नंबर पॉइंट फर्स्ट, यहीं पे लिख देता हूं मैं। नंबर फर्स्ट, नंबर 1 कौन है? हाँ,
बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का मतलब है बेटा जी आबंध लंबाई बोलो या बंध लंबाई बोलो, बात एक ही है। आबंध लंबाई नाम से स्पष्ट है, बंध की लंबाई है या नहीं है। यह है मार्कर, मार्कर की लंबाई, मार्कर लंबाई, मेरी लंबाई, मेरी लंबाई, आपकी लंबाई, आपकी लेंथ, है ना, इस प्रकार। तो बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या होता है? बॉन्ड लेंथ का मतलब होता है बेटा जी बंध की कितनी लंबाई है, बंध कितना लंबा है ना, बंध कितना लंबा है, कैसे पता चलेगा तुम्हें? हमें तो नहीं पता चलेगा, ना मुझे पता चलेगा। तो बंध लंबाई किसे कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? थोड़ा ध्यान दीजिए सामने। हमें इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं या वाकिफ हैं कि एटम है कोई भी, ये रहा एटम, ये रहा एटम, ठीक है, एटम ये कभी भी अकेला नहीं रह सकता, अकेला नहीं रह सकता, क्लियर है, ठीक है, अकेला नहीं रह सकता। तो ये एटम किसी दूसरे एटम के साथ में जुड़ता है, यानी दो एटम आपस में जुड़ गए, है या नहीं, इस प्रकार से जुड़ गए आपस में। या फिर हम लोग ये जानते हैं कि ये एटम किसी जब दूसरे एटम के साथ जुड़ता है तो ये ओवरलैपिंग करता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, साझा करता है, साझा, हमने डिस्कस किया हुआ था पिछली वीडियो में, अगर आपको जहां तक याद है तो मैं भी। तो ये देखो, है नहीं, हम अपने जानते हैं कि कभी भी सिंगल एटम कभी भी अकेला नहीं रह सकता। सो आफ्टर द शेयर द इलेक्ट्रॉन, डोनेट द इलेक्ट्रॉन, गेन द इलेक्ट्रॉन, शेयर करेगा, डोनेट करेगा, गेन करेगा, उसके बाद में स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद में स्थायी हो जाएगा। ओके, अच्छा, शेयर करने के बाद में स्थायी हो चुका है, क्लियर है बात? अच्छा, स्थायी हो चुका है। अब देखो जरा, ये कौन है? ये नाभिक। ये कौन है? ये भी न्यूक्लियस। इस नाभिक से लेकर इस नाभिक तक की ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, द डिस्टेंस फ्रॉम द टू न्यूक्लियस ऑफ द एटम्स, दो नाभिकों की ये बीच की दूरी, देखो बीच की दूरी, इसी बीच की दूरी को बेटा जी हम किस नाम से जानते हैं? इसी बीच की दूरी को हम बोलते हैं आबंध लंबाई। क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। देन लिखना चाहो या समझाना चाहो तो मैं क्या कहूंगा? दो परमाणुओं के नाभिकों की मध्य दूरी, द डिस्टेंस ऑफ टू न्यूक्लियस ऑफ द टू एटम इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। दो परमाणु के नाभिकों की जो मध्य डिस्टेंस है, ये जो मध्य दूरी है मेरे प्यारे साथियों, इस दूरी को हम क्या कहते हैं? आबंध लंबाई कहते हैं। बात समझ में आई? लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? लिखना चाहूं तो लिखूंगा बेटा जी दो परमाणु, सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दो परमाणुओं के नाभिकों की मध्य दूरी, मध्य दूरी क्या कहलाती है? आबंध लंबाई कहलाती है, आबंध लंबाई कहलाती है। क्या लिखेंगे? हाँ, द डिस्टेंस ऑफ टू न्यूक्लियस ऑफ टू एटम is called bond length. Is that clear? दो परमाणुओं के नाभिकों के मध्य जो दूरी है बेटा जी, एक नाभिक, एक परमाणु में एक ही नाभिक होगा, तुम्हें पता होगा ये, है ना? तो दो परमाणु में दो नाभिक हो जाएंगे, तो दो एटम्स की जो न्यूक्लियस है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? वही डिस्टेंस हमारी क्या कहलाती है?
हाँ, बॉन्ड लेंथ कहलाती है, आबंद लंबाई कहलाती है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं? अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। अच्छा लिखने, इससे पहला पॉइंट हो चुका है हमारा। दूसरा पॉइंट अगर बताना चाहूं तो जरा गौर से देखिएगा जरा सामने। मान लो बेटा जी ये छोटा सा परमाणु है, ये लो छोटा सा परमाणु है, इधर भी ये छोटा सा परमाणु है, बताओ तो मुझे बताओ बंध लंबाई ज्यादा होगी या कम होगी? हाँ, ये बंध लंबाई कम होगी कि ज्यादा होगी? एब्सोल्युटली सी बात है, कम होगी। तो अगर परमाणुओं का साइज अगर छोटा होगा तो मेरे प्यारे रसगुल्लो आबंध लंबाई क्या होगी? कम होगी। अच्छा अच्छा, साइज बड़ा कर दिया, ये लो इस परमाणु का भी मैंने साइज बड़ा कर दिया। अब तुम्हें क्या पता चल रहा है? अब पता चल रहा है कि भैया अब इनके बीच की दूरी ज्यादा हो गई, बोले तो बंध लंबाई ज्यादा होगी, है ही नहीं। तो साइज अगर छोटा है तो बंध लंबाई कम होगी, साइज अगर बड़ा है तो मेरे प्यारे रसगुल्ले बंध लंबाई क्या होगी? ज्यादा होगी। तो यह लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हैं अपने, यदि यदि परमाणुओं का आकार क्या हो बेटा जी? छोटा हो तो बंध लंबाई क्या होगी? कम होगी, कम होगी, है या नहीं? तथा दूसरी बात साथ में लिखना चाहो तो लिखोगे तथा आकार यदि क्या हो? आकार बड़ा हो, बड़ा हो तो आबंध लंबाई क्या होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। क्लियर है बात? हाँ, कोई कंफ्यूजन? इंग्लिश वाले तुम लोग लिख सकते हो क्या? If the atomic size is small then the bond length is minimum and if the atomic size is large then the bond length is also maximum। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस है ये, तो आप लिख सकते हो साइज अगर छोटा है तो बंध लंबाई कम होगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी बेटा जी। एंड इफ द एटॉमिक साइज इज द लार्जेस्ट देन द बॉन्ड लेंथ इज मैक्सिमम। तो बंध लंबाई क्या होगी? ज्यादा होगी। ये बात सिंपल सी है, मुझे नहीं लगता कि तुम लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, हाँ है ना? आ जाओ। तो इसके आगे अगर मैं तुम लोगों से छोटा सा प्रश्न पूछूं बेटा जी, अच्छा एक लाइन को लिख देता, जो एटम होता है ना बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि अपने उसको देख भी नहीं पाते। हाँ, अब आप लोग इर्द गिर्द जब देखोगे, चारों तरफ देखोगे तो हम लोगों को हवा दिखेगी, हवा, हवा बोले तो एयर, वायु, ऑक्सीजन है उसमें, और ना केवल ऑक्सीजन है बल्कि नाइट्रोजन, नहीं जाने कौन कौन सी गैसें जो हम लोगों ने इन्वायरमेंट में हम लोग छोड़ भी रहे हैं, है या नहीं है? अरे हम लोग उस गैस की बात नहीं कर रहे, बोले तो कल कारखानों से निकलने वाला धुआं, गाड़ियों से निकलने वाले, नहीं जाने कौन कौन सी गैसें हम लोगों के द्वारा इस इन्वायरमेंट में छोड़ी जा रही हैं, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। क्या कभी किसी परमाणु को देखा है हमने, हाँ, कि ये घूम रहा है, ऑक्सीजन घूम रहा है भैया, ये नाइट्रोजन घूम रहा है? हाँ, नहीं देख पाते, बिकॉज द साइज ऑफ द एटम इज वेरी 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 स्मॉल। इतना स्मॉल होता है कि हम लोग उसको अपनी इन आंखों के थ्रू नहीं देख पाते, इतना काफी छोटा होता है ना, बोलते जिसको कहते हैं चिन्ना सा, वो चिन्ना नहीं, वो मतलब चिन्ना से भी चिन्ना से भी चिन्ना से भी बहुत चिन्ना होता है, इतना स्मॉल होता है, हम लोग देख नहीं पाते। अगर इतना स्मॉल होगा तो मेरे प्यारे साथियों ये जो लंबाई है, ये लंबाई क्या तुम इसको तुम लोग किलोमीटर में मापोगे? हाँ, तो मीटर में मापोगे तो सेंटीमीटर में मापोगे? अरे नहीं भैया, ना मीटर में, ना सेंटीमीटर में, ना मिलीमीटर में, इसकी जो लेंथ होगी ना वो मापी जाती है बेटा पिकोमीटर में। कौन सी मीटर में? हाँ, पिकोमीटर में मापी जाती है मेरे प्यारे साथी, पिकोमीटर में। हाँ, आ जाओ। हाँ, अच्छा पिकोमीटर क्या होता है? पिकोमीटर बराबर में किसके होते हैं बेटा जी? याद रखना, 1 मीटर बराबर में होता है 10 की पावर -12 पिकोमीटर, ये ध्यान रखना। क्लियर है? अच्छा, तो लिख सकते हो आबंध लंबाई, आबंध लंबाई का मापन किसमें किया जाता है? यह लिखा हुआ पिकोमीटर, सेंटीमीटर नहीं मेरे प्यारे साथी, पिकोमीटर में किया जाता है, पिकोमीटर में किया जाता है।
क्लियर? हाँ, जो बंद लंबाई है, वो बंद लंबाई अगर हम लोग डिस्कस करें मेरे प्यारे साथियों, तो बंद लंबाई जो है वो हम लोग किस में कैलकुलेट करेंगे? पिकोमीटर में कैलकुलेट करेंगे। कोई दिक्कत? तो बंद लंबाई क्या होती है बता सकते हो क्या? बिल्कुल बता सकते हैं हम, कि दो परमाणुओं की जो न्यूक्लियस है, दो परमाणुओं के जो नाभिक हैं, उन नाभिकों की बीच की डिस्टेंस कितनी है? ये बीच की डिस्टेंस जो हम लोगों ने लिखी है, इसी बीच की डिस्टेंस को मेरे प्यारे साथियों हम लोग क्या बोलेंगे? इसी बीच की डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे आबद्ध लंबाई या बॉन्ड लेंथ। आकार छोटा है तो बॉन्ड लंबाई कम होगी, एंड इफ द एटॉमिक साइज इज द लार्जेस्ट देन आई थिंक द बॉन्ड लेंथ इज आल्सो मैक्सिमम एंड द बॉन्ड लेंथ इज मेजरमेंट इन द पिकोमीटर। और इसको जो मेजरमेंट करते हैं, जो कैलकुलेट करते हैं, जो मापते हैं हम लोग बेटा जी, वो किस में मेजरमेंट करेंगे? अपने पिकोमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर किसके बराबर होगा बेटा जी? 10 की पावर -12 पिकोमीटर के बराबर होता है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन है? हाँ, तो ये थी बातें हमारी किसके बारे में? ये हमारी बातें थी बेटा जी किसके बारे में? इधर लिखो पिकोमीटर, उधर लिखो मीटर, है ना, उल्टा लिख दिया मैंने। ये लो, ये ध्यान रखना, 10 की पावर -12 मीटर के बराबर होता है। एक पिकोमीटर किसके बराबर होगा? एक पिकोमीटर होगा बेटा जी 10 की पावर -12 मीटर के बराबर होता है। एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है? 10 की घात -12 मीटर के बराबर होता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दिस इज द P फॉर पिकोमीटर, दिस इज नॉट PM, ये PM नहीं है, दिस इज द पिकोमीटर। अच्छा, तो ये बात हमने डिस्कस की है कि बंद लंबाई क्या होती है, किसे कहते हैं बंद लंबाई। तो बंद लंबाई के बारे में हमने डिस्कस किया है अभी तक कि बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या होता है, बॉन्ड लेंथ को किस में कैलकुलेट करते हैं। इज द क्लियर? नो डाउट। नाउ आगे बात करते हैं, ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं बेटा जी। आगे बात करेंगे अपने नंबर सेकंड। सेकंड क्या है? अबंध कोटि। अबंध कोटि का मतलब है बेटा जी बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? कह सकते हो क्या कुछ इसके बारे में आप लोग? हाँ, अच्छा, एक लाइन और मैं पीछे भूल गया, इसमें एक लाइन अगर आप लोग और इंक्लूड करना चाहो तो एक लाइन और इंक्लूड कर लेना। पहली डेफिनेशन बता दी, दूसरी ये चीज बता दी, तीसरी ये बता दी, एक काउंट और कर देना बेटा जी। एक मेरी तरफ से छोटी सी लाइन लिख लेना, उसके आगे कि क्या लिखना है? अगर बेटा जी एटम एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, तो याद रखना बेटा जी उसकी बंद लंबाई ज्यादा होगी। बॉन्ड लेंथ क्या होगी बेटा जी? ज्यादा होगी। बंद लंबाई क्या होगी? बॉन्ड लेंथ क्या होगी? मैक्सिमम होगी, बंद लंबाई ज्यादा होगी। अच्छा, डबल बॉन्ड आ जाए, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड की बेटा जी बंद लंबाई जो होगी, है ना, जो बॉन्ड लेंथ होगी बेटा जी, वो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? थोड़ी कम होगी। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड, ये लो ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, हाँ, तो बेटा मेरे प्यारे साथी उसकी बॉन्ड लेंथ और भी कम होगी, और भी कम होगी। तो इतनी सारी बातें ना लिख करके तुम लोग बस ये छोटी सी लाइन लिख लो। क्या लिख लो? कि भैया अगर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है ना, तो और डबल बॉन्ड है तो, और ट्रिपल बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या होगा? तो बेटा जी क्या होगा? अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड लेंथ LENGTH लेंथ ज्यादा होगी। डबल बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी कम होगी, कम होगी यहां लिख। और ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे क्या होगी? कम होगी। ये ध्यान रखना, है ना। सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, और सबसे कम किसकी होगी? ट्रिपल बॉन्ड की होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ,
अगर मैं तुम लोगों को एग्जांपल दूं, अगर तुम्हें मेरे प्यारे साथियों एग्जांपल दूं, तो तुम्हारे सामने पेश है छोटा सा एग्जांपल। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो मेरे प्यारे साथी बॉन्ड लंबाई ज्यादा होगी। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया तो बॉन्ड लेंथ थोड़ी कम हो गई। और अगर भैया कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो बंध लंबाई और कम हो जाएगी। So the bond length of the single bond is very maximum and the bond length of the triple bond is very less. और ट्रिपल बॉन्ड में बंध लंबाई सबसे क्या होगी, सबसे कम होगी। कोई दिक्कत यहां तक? ये मेरी तरफ से एक लाइन और आप लोगों ने इंक्लूड करनी थी। चलिए अब उसके आगे चलते हैं अपने, अब उसके आगे चलते हैं। हमारा नया टॉपिक आता है बॉन्ड ऑर्डर, आबंध कोटि। क्या होती है आबंध कोटि? बहुत आसान है। हाँ, आबंध कोटि का मतलब क्या होता है? आ जाओ। बंध कोटि का मतलब किसे कहते हैं बेटा जी? देखो थोड़ा ध्यान से, सिंपल सी बात बता दूं क्या? ये लो, ये लो, मैं डेफिनेशन बताने से पहले तुमको बता रहा हूं। ये लो, ये लो, तुमने मुझे लगता है इसके स्ट्रक्चर पढ़ी हुई है। H2 हमने बनाया था, O2 हमने बनाया था, N2 हमने बनाया था। मैं तुम्हें कहूं कि इसकी बंध कोटि 1 है, मैं तुम्हें कहूं इसकी बंध कोटि 2 है, और मैं तुम्हें कहूं कि नाइट्रोजन की बंध कोटि 3 है। बिल्कुल सही कहा है मैंने। इसका मतलब क्या है? इनके बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 1, तो बंध कोटि 1। इसके बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 2, तो बंध कोटि 2। कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 3, तो बंध कोटि 3। मतलब 2 परमाणुओं में कितने बॉन्ड हैं? जितने बॉन्ड हैं वही हमारी क्या होगी? बंध कोटि होगी। बात समझ में आ रही क्या? हाँ, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड विच प्रेजेंट बिटवीन द टू एटम्स। 2 परमाणुओं के मध्य जो बॉन्ड बन रहे हैं, 2 परमाणुओं के मध्य जो बंध बन रहे हैं, उन बंधों की कुल संख्या को हमने क्या नाम देना है? आबंध कोटि नाम देना है। हमें क्या देना है मेरे प्यारे रसगुल्ले? आबंध कोटि। तो आइए इसको मैं साफ कर रहा हूं। देखो छू मंत्र हो गया ये लीजिए, आ जाइए। तो बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन लिखना चाहो मेरे प्यारे साथी तो क्या लिखोगे? 2 परमाणुओं के मध्य दो परमाणुओं के मध्य कुल बंधों की संख्या को क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथी? आबंध कोटि कहते हैं। आबंध कोटि कहते हैं। या माय डियर इंग्लिश मीडियम, यू आल्सो विल राइट से दैट द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड which present between the two atom, that is bond order. दो परमाणुओं के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं? जितने बॉन्ड बन रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बंध कोटि बोलेंगे मेरे प्यारे रसगुल्लो। क्या बोलेंगे? बंध कोटि बोलेंगे। अच्छा, अगर लिखना चाहे तो लिखेंगे इफ सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द टू एटम, then the bond order is 1। क्या कहा मैंने? दो परमाणुओं के बीच में यदि कैसा बॉन्ड बने? हाँ, यदि सिंगल बॉन्ड बने, सिंगल बॉन्ड, तो उसका बंध कोटि कितनी होगी? 1। और ठीक ऐसा लिखना चाहो तो लिखो एंड इफ double bond is present between the two atoms, then the bond order is also 2. And if the triple bond is present between the two atoms, then the bond order is also 3. हिंदी में लिख सकते हो
यदि दो परमाणुओं के बीच में एकल बंध बनता है तो उसकी बंध कोटि 1 होगी। दो परमाणुओं के मध्य दो बॉन्ड बन रहे हैं तो बंध कोटि 2 होगी। और दो परमाणुओं के बीच में मेरे रसगुल्ले यदि 3 बॉन्ड बन रहे हैं तो उसकी बंध कोटि कितनी होगी? 3 होगी। होगी कि नहीं होगी? हाँ बिल्कुल। तो ये थोड़ी को लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? खुद लिखोगे? बिल्कुल सिंपल लिख लो। ये लो, एक बॉन्ड है तो BO, BO का मतलब होता है बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। ठीक है जी। और ये लो, मैं आगे एग्जांपल बताऊंगा। अगर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो बेटा जी उसका BO कितना होगा? BO का मतलब है बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। अच्छा, A और B इनके बीच में या सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ट्रिपल बॉन्ड है तो मेरे प्यारे साथियों उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3। तो ये लाइन भी तुम लोगों ने लिखनी होगी। तो दो परमाणुओं के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 1 2 3, कितने? दो परमाणुओं के बीच में जितने बॉन्ड बन रहे हैं ना, उन टोटल बंधों की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? बंध कोटि कहेंगे। हाँ, एग्जाम्पल मैंने भी लिखवाए थे, मैंने स्टार्टिंग में, दोबारा फिर दे देता हूं। H2 का BO कितना होगा? BO का मतलब बंध कोटि। हाँ, स्ट्रक्चर पढ़ी थी तुमने, ये देखो एकल बॉन्ड बन रहा है तो बेटा जिसका BO कितना होगा? 1 होगा। ऐसे O2 में तुमने स्ट्रक्चर बनाई थी, डबल बॉन्ड बन रहा था, उसका BO कितना होगा? 2। N2 में तुम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाई थी, उसका BO कितना होगा? 3 होगा। अरे बोलो। ऐसा ही HCl की तुमने बनाई थी, उसका BO कितना होगा बताओ? 1 होगा। तो दो परमाणुओं के बीच, अच्छा Cl2 का बताओ, Cl2 का BO कितना होगा? फटाक से बताओ, Cl2 का BO कितना होगा? Cl2 का BO कितना होगा? हाँ, CO2 का BO। अच्छा, Cl2 की स्ट्रक्चर बनाओगे ना तो बेटा जी सिंगल बॉन्ड ही बनेगा, सिंगल बॉन्ड ही। इसका मतलब यह है इसका BO कितना होगा? 1। कोई डाउट है क्या? हाँ बिल्कुल, कोई डाउट नहीं है हम लोगों को, कोई कंफ्यूजन भी नहीं आनी चाहिए। ऐसे I2 का BO कितना होगा बेटा जी? I2 का BO कितना होगा? I2 का BO भी होगा 1, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो जितने परमाणु, दो परमाणुओं के मध्य जितने बॉन्ड बनेगा ना, उस बॉन्डों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? आबंध कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथी? आबंध कोटि कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स लिए मैंने। कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट? अब आगे चलते हैं। अब जो मैं आप लोगों को बात बोलने जा रहा हूं ना, उसको थोड़ा ध्यान से लिख लेना। ये लो, दिख रहा है क्या? ये साइक्लोप्रोपेन पेंटेन बना दिया हमने। तो नोट डाल के लिखो, इसमें नोट डाल के। काफी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। क्या क्या बात है? मैं कौन से पेन से चलाऊं? चलो गुलाबी से पिलाता हूं। नोट डाल के लिखो बेटा जी, क्या लिखवा रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। मुझे एक बात बताएगा कोई? हाँ, अरे बोलो यार, मुझे बताओ, बॉन्ड ऑर्डर बंध कोटि 0 हो सकती है क्या? हाँ, क्या बंध कोटि पॉइंटों में आ सकती है क्या? हाँ बताओ, फटाक से 2 क्वेश्चन पूछे। इज दैट बॉन्ड ऑर्डर इज 0 0? इज दैट बॉन्ड ऑर्डर इज इन डेसिमल पॉइंट या फ्रैक्शनल? क्या बंध कोटि 0 हो सकती है? क्या बंध कोटि पॉइंटों में आ सकती है क्या? फटाक से मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में जल्दी से मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर दीजिए। क्या बंध कोटि 0 हो सकती है क्या? हाँ, क्या बंध कोटि डेसिमल पॉइंट्स में आ सकती है क्या? पॉइंटों में आ सकती है क्या? हाँ जी बिल्कुल। आप लोगों के द्वारा जो आंसर दिए जाएंगे वो तो मुझे नहीं लग रहा पता है, लेकिन आप जरा गौर से देखो। बंध कोटि जो है, ध्यान रखना बेटा जी, क्या क्या हो सकती है? आ जाओ, बॉन्ड ऑर्डर, ओए होए होए होए, बॉन्ड ऑर्डर में भी 0 भी हो सकती है। हाँ, 0 भी हो सकती है, ध्यान रखना। यानी कि दुनिया में कई एटम ऐसे भी हैं जो कभी बॉन्ड बनाते नहीं है। अरे यार, वो बॉन्ड बनाएंगे नहीं तो क्या उनका बॉन्ड ऑर्डर होगा? क्या नहीं होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा बेचारों का उनका। हाँ बिल्कुल। अरे मुझे बताओ मेरे प्यारे साथियों, अगर बेचारा कोई बॉन्ड बना ही नहीं रहा किसी के साथ, अरे बॉन्ड बनाएगा तभी तो उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा। एक बॉन्ड बनाएगा तो 1 होगा, 2 बनाएगा तो 2 बॉन्ड ऑर्डर होगा। अगर 3 बॉन्ड, देखो ये नाइट्रोजन बैठा, कहा गया निठल्ला, ये बना 3 बना रहा है ये, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर है हमारा 3।
और मेरे जैसा होगा कोई बेचारा घूम रहा होगा जो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा, तो मुझे बताओ उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? जीरो होगा, बिल्कुल जीरो होगा। सो द बॉन्ड ऑर्डर मे बी जीरो। ओके, मे बी जीरो। एंड also in positive natural number and also its natural पॉजिटिव नंबर। नेचुरल पॉजिटिव नंबर का मतलब होता है, देखो ये नंबर तुम्हें पॉजिटिव दिख रहा है, नेचुरल है, ये पॉजिटिव दिख रहा है, नेचुरल है, ये पॉजिटिव दिख रहा है, नेचुरल है, ये पॉजिटिव दिख रहा है, नेचुरल है। ये इसमें भी आ सकता है, आ रहा है, देखो कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। एंड अच्छा, ये ऑल्सो यहां से काटो, ऑल्सो आएगा हमारा। एंड ऑल्सो, अब आया ऑल्सो, इट्स इन फ्रैक्शनल। और भैया ये फ्रैक्शनल में भी आ सकता है। फ्रैक्शनल का मतलब होता है भिन्नात्मक, भिन्नों में भी आ सकता है ये। अब भिन्नों में कैसे आएगा वो बात की बात है, जब मैं तुम लोगों को करवाऊंगा। ये थोड़ा सा लिख लेना आगे, एंड को थोड़ा बीच में लिख लेते हैं अपना, ये लो एंड। तो मैं लिख देता हूं बेटा जी हिंदी वालों और मेरे प्यारे साथी, तुम लोग भी मत नाराज हो, तुम लिख लो, यहां लिख लो, ऊपर ही लिख लेते हैं अपने हैं। आबंद कोटि, आबंद कोटि शून्य कॉमा धनात्मक प्राकृत संख्या में तथा दशमलव लिख लो, या भिन्नात्मक दशमलव में हो सकती है। सर पॉइंटों में कैसे आएगी? क्या कभी 1.5 आएगा? क्या बिल्कुल आएगा। क्या कभी 2.5 आएगी? क्या? अरे बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। क्या पॉइंटों में भी बॉन्ड बनने लगेगी? क्या आधा बॉन्ड भी बनता है कभी? हाँ, अरे आधा बॉन्ड बनता नहीं है, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, किस प्रकार से, किस तरीके से निकाला जाता है, किस तरीके से निकाला जाता है ना, तो वो हम लोग सीखेंगे MOT सिद्धांत में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हालांकि ये जो हम लोगों ने डेफिनेशन लिखी है, ये एक वास्तविक डेफिनेशन नहीं बताती है। ये बॉन्ड ऑर्डर की वास्तविक डेफिनेशन नहीं है कि दो परमाणुओं के बीच में जो बंधों की कुल संख्या है उसको हम लोग कह देते हैं आबंद कोटि, है ये वास्तविक संख्या, वास्तविक डेफिनेशन नहीं है। तो सर वास्तविक डेफिनेशन क्यों नहीं लिखवाई आपने मेरे प्यारे लाडू? एक्चुअल में बंद कोटि की डेफिनेशन इसी के बेस पर लिखी जाती है, लेकिन बंद कोटि जब निकाली जाती है तब हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि इसमें कितने बॉन्ड बन रहे हैं उसके हिसाब से, नहीं, तब हमें सहारा लेना पड़ता है MOT सिद्धांत का। अब सर ये MOT सिद्धांत क्या है? ये चैप्टर के लास्ट वाली थ्योरी है, तो अभी तक हम लोग चैप्टर के लास्ट तक पहुंचे नहीं है, तो दिल थाम के यूं ही बैठे रहो आप। जब तक हमारी MOT नहीं आ जाती तब तक तुम लोगों को मैं नहीं बताऊंगा कि मेरे प्यारे साथी बॉन्ड ऑर्डर ऐसे निकाला जाता है। लेकिन हाँ, ये तुम लोगों को मैं जरूर बताना चाहूंगा कि बेटा जी बॉन्ड ऑर्डर जीरो भी हो सकता है, पॉइंटों में भी आ सकता है, और इस प्रकार से भी बॉन्ड ऑर्डर किसी में भी आ सकता है, किसी में भी हो सकता है। हाँ, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर कभी भी माइनस में नहीं आएगा। ये दिमाग में, खोपड़ी के अंतर्गत, ये मेमोरी में हमेशा के लिए इसको डाउनलोड कर लो। हमेशा डाउनलोड नहीं, इसको फीड कर लो, सेव कर लो, सेव, है ना, कि बॉन्ड ऑर्डर कभी भी माइनस में नहीं आ सकता। बाकी कुछ भी हो सकता है, जीरो, पॉजिटिव एंड डेसिमल, किसी में भी आ सकता है, बट इट कांट इन नेगेटिव, कभी भी ऋणात्मक में नहीं होगा। कोई दिक्कत यहां तक? कोई कंफ्यूजन नहीं। एग्जाम्पल के साथ में हम लोगों ने दोनों डेफिनेशन डिस्कस की है, हो जाएगा क्लियर? अरे बोलो मेरे प्यारे साथी, कोई दिक्कत नहीं? चलें इसके आगे, बिल्कुल इसके आगे चलते हैं अपने। तो यहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया है बेटा जी आबंद कोटि का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं आबंद कोटि, और आबंद कोटि के कुछ एग्जांपल्स पढ़े,
और विशेष बात जो मैंने आप लोगों को बतानी थी वो विशेष बात मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि अबंध कोटि 0 भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है और दशमलव में भी आ सकती है। क्लियर है बात? ओके ब्रो, नाउ आगे चलते हैं अपने। मैंने कहा था हम लोगों ने 2-3 डेफिनेशन डिस्कस करनी है, उन 2-3 डेफिनेशंस के बाद में हम आगे चलते हैं जरा जो डिस्कस करने वाली है बात। तीसरी डेफिनेशन पढ़ते हैं अपने। जी हाँ, 3 नंबर डेफिनेशन। हाँ, 3 नंबर डेफिनेशन। 1-2 एग्जांपल बताऊं क्या आपको मजे वाले? हाँ, इसके एग्जांपल बताऊं क्या? 1-2 ये लो, ये लिखे हुए मैंने, ये लिखे हुए। देखो, नोट डाल के लिख देता हूं मैं यहाँ पे ना। किससे लिखूं? ग्रीन से लिख देता हूं। ये लो, पहले तो अपने मस्त सा बॉक्स बना लेते हैं। ये अब इसमें लिखते हैं अपने गुलाबी पेन से लिखते हैं। ये लो, देखो O2 ना, O2 है, O2 को बीच में लिखो, बीच में ये रहा O2 है ना, O2 का BO जो होता है ना, BO बोले तो बॉन्ड ऑर्डर, बेटा जी वो होता है 2.0। अब कैसे आया ये मैं MOT में बताऊंगा आपको, ठीक है ना? हाँ, अच्छा, O2 प्लस का निकालोगे ना, प्लस का, तो बेटा जी इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5। अब कैसे निकालोगे वो बात की बात है। अच्छा, O2 प्लस का निकालोगे ना, प्लस का, तो मेरे प्यारे साथी इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3.0। अच्छा, O2 माइनस का निकालोगे ना, तो आएगा बेटा जी 1.5। अब कैसे निकाला सर? हमें भी निकालने सिखाओ। अभी नहीं सिखाऊंगा, जब तक तुम लोग MOT नहीं सीखोगे तब तक नहीं सिखाऊंगा। अब MOT हम लोग लास्ट में सीखेंगे। तो देखो ये पॉइंटों में भी आ रहा है, किसी में देखो नेचुरल नंबर में भी आ रहा है, पॉइंटों में भी आ रहा है ना? काफी अच्छे एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है ये, जो बार बार कई बार पूछे जाते हैं हमसे, है ना? तो चिंता मत कर रहे, अभी तक मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को तब करवाऊंगा जब MOT हम पढ़ेंगे। चिंता मत करो, तुम लोगों ने तसल्ली के साथ में मेरे साथ में अगर तुम लोग जुड़े हुए हो तो सारी चीजें आप लोगों को सिखवा करके ही जाऊंगा। हाँ जी, आ जाओ। अच्छा, चलते हैं इसके आगे। अब हम लोग नंबर नेक्स्ट इसके आगे चलते हैं। नंबर 8वीं स्लाइड ले लेता हूं मैं, आ जाओ। नेक्स्ट थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं अपने, नया पॉइंट क्या था? बॉन्ड एनर्जी, मतलब आबंध ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा बेटा जी? बॉन्ड ऑर्डर, आबंध ऊर्जा। क्या होती है आबंध ऊर्जा? बिल्कुल समझता है, सिंपल सी बात है। अच्छा, ये लो, ये है आपके सामने मार्कर। इसको मैं तुम्हें कहूं कि भैया तोड़ के बताओ, ये लो, इसको तोड़ोगे आप। ऐसे तोड़ने के लिए क्या देनी पड़ रही है? एनर्जी देनी पड़ रही है, काफी मजबूत है ये। तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है, मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं कि मैं उसको तोड़ पाऊं, है ही नहीं, काफी मजबूत है ये। अच्छा, इसकी जगह मैं तुम लोगों को छोटे सी लकड़ी दे दूं, पतली सी लकड़ी दे दूं, पतली सी लकड़ी, हाँ, उसको तोड़ के बताओ, तुम आसानी से उसको तोड़ दोगे। हाँ, बाहुबली मत बनो ज्यादा। अब मैंने तुम लोगों को दे दी लोहे की छड़ दे दी, उठा के लेके आता हूं लोहे की छड़, वो दे दूं, तोड़ पाओगे क्या? हाँ, अब क्या कटप्पा बनोगे आप? उसको तोड़ के बताओ, नहीं टूटे पाएगा। देखो, तोड़ने के लिए तुम्हें क्या देनी पड़ रही है? एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है। करनी पड़ रही है कि नहीं करनी पड़ रही है? बिल्कुल, बस ठीक ऐसे ही बंद को तोड़ना है। बंद को, कौन से बंद को सर? जल्दी से बताओ, अभी तोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। अरे चिंता मत करो, जब बारी आएगी तब तुम लोगों की जोश जुनून भी देख लिया जाएगा कि तुम लोग कितना तोड़ के हो, है ना? सीखेंगे अपने। तो बंद को तोड़ना है। अच्छा, बंद आसानी से टूट जाएगा क्या? फूंक मारने से नहीं टूटेगा। तोड़ने के लिए तुम्हें क्या देनी पड़ेगी? ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, ऐसी ऊर्जा जो बंद को ब्रेक करने के लिए आवश्यक हो, बंद को तोड़ने के लिए आवश्यक हो, उस न्यूनतम ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? बंद ऊर्जा कहते हैं। द मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेक द बॉन्ड, दैट्स नोन एज बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी। दो परमाणुओं के बीच में बॉन्ड बना था कि नहीं बना था? बिल्कुल बना था। तो उस बॉन्ड को, उस बंद को तोड़ने के लिए, विघटित करने के लिए जिस ऊर्जा की हमें आवश्यकता पड़ती है मेरे प्यारे साथियों, उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं?
बंद ऊर्जा कहते हैं, या बॉन्ड एंथैल्पी, एंथैल्पी भी लिख दो साथ में, यहां पे कंफ्यूज मत हो जाना। ये लीजिए ओब्लिक में एंथैल्पी नाम से भी क्वेश्चन आ जाएगा। आबंद एंथैल्पी किसे कहते हैं, फिर कहोगे कि सर ये तो हमने किया नहीं। एंथैल्पी और ऊर्जा मतलब एक ही है मेरे प्यारे साथी। आ जाओ जरा देखो, फिर थ्योरी लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, ये लो। हाँ, द मिनिमम एनर्जी इज required for break the bond that is known as bond enthalpy। bond enthalpy क्या लिखा मैंने कुछ नहीं लिखा बेटा, मैंने आप लोगों की लाइन ही लिखी है। क्या लिखी है? बंद लिखो या आबंद लिखो, बात देखिए। बंद को क्या करने के लिए, विघटित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को आबंद एंथैल्पी या ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ये कहते हैं। बात आई समझ में? हाँ बिल्कुल। सो ए मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेक द बॉन्ड दैट्स नोन एज द बॉन्ड एंथैल्पी। उसको कहते हैं बॉन्ड ऊर्जा या आबंद एंथैल्पी, बंद ऊर्जा कहते हैं। अच्छा, खास बात, चूंकि एक बात लिखना, चूंकि एकल बंद की बंद लंबाई क्या होती है? एकल बंद की बंद लंबाई कम होती है कि ज्यादा? अरे बोलो मेरे प्यारे रसगुल्लो, बंद लंबाई अधिक होती है। अभी पढ़ा क्या हूं मैं आपको, ये लो। किधर चला गया? वापिस आ जा, ये रहा। ये देखो जरा सामने, सिंगल बंद की बंद लंबाई ज्यादा, डबल की बंद लंबाई कम, ट्रिपल बॉन्ड की बंद लंबाई और भी कम। तो बंद लंबाई ये ज्यादा है, देखो दूर दूर है, और ये पास पास है, ये दूर दूर है। तो अगर ये दूर दूर है तो इन दोनों परमाणुओं का अट्रैक्शन क्या होगा? कम। अगर अट्रैक्शन कम होगा तो तुम इस बॉन्ड को आसानी से क्या कर सकते हो? तोड़ सकते हो। इसमें परमाणु पास पास आएंगे, बंद लंबाई कम है, सो ड्यू टू द बॉन्ड लेंथ इज वेरी मिनिमम, सो द एनर्जी इज हाईली रिक्वायर्ड। एंड आई थिंक इसमें और भी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। इसमें बंद लंबाई बहुत कम होगी, इस बॉन्ड को तो तुम आसानी से तोड़ ही नहीं सकते, तोड़ ही नहीं सकते, है ना? तोड़ सकते हो बट वी कांट इजिली, आसानी से नहीं कर सकते, है ये नहीं? तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो है मैंने लिख दिए हैं यहां पे। वापस आओ वहां पे जहां पे हम लोगों ने नोट करना है। क्या लिखवाया मैंने? चूंकि एकल बंद की बंद लंबाई ज्यादा होती है तो तुम उसको आसानी से इजिली क्या कर सकते हो मेरे प्यारे साथियों? तोड़ सकते हो। क्योंकि एकल बंद की बंद लंबाई अधिक होती है, इसलिए इसकी, किसकी? एकल बॉन्ड वाले की, इसकी आबंद एंथैल्पी कम होती है। बात समझ आई क्या? हाँ, इंग्लिश वाले तुम क्या लिखोगे बेटा? तुम लिख सकते हो अपने आप, क्या तुम अपने आप लिख लेना, मैं नहीं लिखवाऊंगा। क्या लिखोगे? We know that the bond length of the single bond is maximum. The bond length of the single bond is maximum, so we easily break the single bond. So the energy is very, very, very less.
ऑफ द फॉर द सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के बंध लंबाई अधिक होने की वजह से हम इसको आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। सो द एनर्जी ऑफ द बॉन्ड लेंथ फॉर द सिंगल बॉन्ड इज वेरी लेस। तो बॉन्ड लेंथ इनकी कम होने की वजह से, सॉरी अधिक होने की वजह से बंध लंबाई क्या होगी, कम होगी। अच्छा, इसी के साथ एक लाइन और लिख लो, ये लो। डबल बॉन्ड वाले की बात नहीं करेंगे, अब सीधे अपने ट्रिपल बॉन्ड वाले की बात करेंगे। तथा ट्रिपल बॉन्ड बोले तो त्रिबंध की बंध लंबाई क्या होती है? हाँ, बंध लंबाई कम क्या होती है? कम होती है। इसलिए इसे क्या नहीं किया जा सकता, आसानी से विघटित नहीं किया जा सकता। अर्थात इसकी अबंध एंथैल्पी क्या होती है? अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। बात समझ में आई क्या नहीं आई? भाई सिंपल सी बात है यार। सिंगल बॉन्ड अगर है तो सिंगल बॉन्ड की अगर अपने बात करें तो सिंगल बॉन्ड के अंदर बॉन्ड लेंथ क्या होगी बेटा जी? सिंगल बॉन्ड के अंदर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, सो भी इजीली ब्रेक कर सकते हैं उसको। डबल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ थोड़ी कम हो जाएगी, आसानी से नहीं तोड़ सकते। और ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ और भी क्या हो जाएगी, और भी कम हो जाएगी, उसको हम आसानी से और भी नहीं तोड़ सकते। हाँ, अब अगर आपके सामने में एग्जाम्पल से पूछना चाहूं तो फटाक से खटाक से झटाक से आंसर बताना कि H2 की बंध लंबाई ज्यादा होगी कि O2 की बंध लंबाई ज्यादा होगी कि N2 की बंध लंबाई ज्यादा होगी। सॉरी, बंध लंबाई नहीं, बंध ऊर्जा, बॉन्ड ऑर्डर अरेंज करना है इनको किसके बेस पर? बॉन्ड एंथैल्पी के बेस पर। तो मेरे प्यारे लाडू, तुम्हें पता है यो में तो पाया जाता है सिंगल बॉन्ड, ये लो सिंगल बॉन्ड, और इसमें मिलेगा तुम्हें डबल बॉन्ड, और इसमें मेरे प्यारे साथिया मिलेगा ट्रिपल बॉन्ड। और अभी चिल्ला चिल्ला के तुमको मैं कह रहा हूं कि सिंगल बॉन्ड भैया बॉन्ड लंबाई ज्यादा होगी, आसानी से तोड़ दोगे। सॉरी, उल्टा कर दिया मैंने, आसानी से तोड़ दोगे। और डबल बॉन्ड को तुम आसानी से नहीं तोड़ पाओगे, और ट्रिपल बॉन्ड को तो और भी आसानी से नहीं तोड़ पाओगे। इसका मतलब इसकी बंध लंबाई ज्यादा, और सबसे बंध लंबाई क्या, बंध एंथैल्पी सबसे कम किसकी? हाइड्रोजन की। दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी, नॉट दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, दिस इज द बंध एंथैल्पी का क्रम है बेटा, ध्यान रखना। बंध लंबाई का क्रम नहीं है ये, बंध एंथैल्पी का क्रम है, बंध एंथैल्पी का। बात समझ में आई क्या? हाँ, बिल्कुल आई होगी आपको। अच्छा, एक क्वेश्चन और देता हूं आपके, ये पहला हो गया, इंपॉर्टेंट लगा लो। एक और पूछ लेता हूं आपसे। तुम्हारे सामने दिखाई दे रहा है F2Cl2 Br2I2. This is the fluorine, chlorine, bromine, and at last this is the iodine. So please tell me about that. Which molecule have less bond enthalpy and which have maximum bond enthalpy? फटाक से खटाक से मुझे बताओ। ये तुम्हारे लिए 10 रुपए का क्वेश्चन है। हाँ, 10 रुपए का क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। जितना आसान होगा उतनी प्राइस कम होगी, जितना टफ क्वेश्चन होगा उतनी प्राइस ज्यादा होगी। जी हाँ, मुझे बताओ इन चारों में से बंध ऊर्जा, बंध एंथैल्पी किसकी कम होगी और किसकी बंध एंथैल्पी ज्यादा होगी?
फटाक से बताओ मुझे, जल्दी से सवालों का जवाब दो। आपके पास में टिक टिक 1, टिक टिक 2, 2 सेकंड रहेंगे, टिक टिक 3, टिक टिक 4 और टिक टिक 5। ये हो चुके हैं आपका टाइम बराबर। तो बेटा इसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी इसकी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, और सबसे कम किसकी? I2 की। कोई बता सकता है क्या इसके बारे में? हाँ, नहीं बता सकता तो ये देखो क्वेश्चन ऐसे आते हैं हमारे चिल्लर पिल्लर से, जो कंपटीशन एग्जाम तैयार करता है ना। अच्छा F2 देखो इधर तुम, अच्छा ज्यादा बड़ा पड़ गया, ये छोटा हो जा भैया, छुमंतर। तुम्हें पता बेटा जी फ्लोरीन का साइज छोटा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल छोटा होगा। अच्छा Cl2 का साइज तुम्हें पता थोड़ा क्या होगा? बड़ा होगा, बिल्कुल बड़ा होगा। अच्छा Br2 का साइज थोड़ा और बड़ा होगा, थोड़ा और बड़ा हो गया। और हमार को लागत है मेरे प्यारे लाडू I2 का साइज थोड़ा और बड़ा हो गया। हाँ, यही तो पढ़ा आपने। और इसमें बंद लंबाई कम है, इसमें बंद लंबाई ज्यादा होगी, योग में बंद लंबाई और ज्यादा होगी, और इसमें तो बंद लंबाई आसमान छू रही है। तो जितनी बंद लंबाई छोटी उतनी ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, और जितनी बंद लंबाई ज्यादा उसको तोड़ने के लिए उतनी कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हमारा क्वेश्चन था कि इसकी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, और सबसे कम होगी मेरे प्यारे साथी I2 की। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे, है ना। ये मैंने क्रम बताया है बेटा किसका? आबंद ऊर्जा का। क्लियर है जी? हाँ, तो यहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया है बेटा जी। तो आज हमने बहुत अहम चीजें डिस्कस की हैं, क्योंकि आज की चीजों को बार बार वापस मैं रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि आज की चीजें तुम लोगों ने एक बार डिस्कस कर ली है, तो काफी आगे काम आएंगी ये हमारे लिए, है या नहीं? अच्छा, जाते जाते क्वेश्चन चलो आप लोगों से पूछ ही लेता हूं, क्योंकि मेरा मन नहीं करता आप लोगों से दूर जाने का, है ना। इसको चल पड़ा रहने देता हूं, है ना, इसको चल पड़ा रहने देता हूं मैं। अरे रख दो, इसको मैं पड़ा रहने देता हूं। ये लो, एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं आप लोगों से। ये लीजिए, ये लो, फटाक से बताना। अपने मिलेंगे इसके क्वेश्चंस के साथ में अगले पीरियड में। HI, HBr, HCl, HF, इनमें से मुझे बताना बेटा जी बंद ऊर्जा के आधार पे इनको व्यवस्थित करना कि किसकी बंद ऊर्जा कम होगी और किसकी बंद ऊर्जा अधिक होगी। अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड एंथैल्पी। इन अणुओं को घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में जो भी तुम लोगों ने बताना होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि बंद ऊर्जा का ये घटता क्रम है या बंद ऊर्जा का ये बढ़ता क्रम है। दिस इज द फाइनल क्वेश्चन एंड दिस इज द मोस्ट क्वेश्चन फॉर यू। ये हमारे आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है जी। और जिसने पूरी क्लास ढंग से ली होगी तो आराम से तसल्ली के साथ में इसका जवाब दे देगा, ठीक है। तो बेटा जी आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में दोबारा वापस हम लोग काफी अहम थ्योरीज डिस्कस करेंगे, या हो सकता है मैं विचार कर रहा हूं कि कल की क्लास के अंतर्गत अपने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, जरा देख लेंगे अपने, है ना। तो जो भी उचित समय अगर मिलेगा तो हो सकता है अपने कल की क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 के मैंने आप लोगों से बताए हुए हैं, तो उसके अपने डिस्कस करेंगे। तो यूं ही हंसते रहना, खिलखिलाते रहना और मजे मारते रहना, और साथ में हमारी हाफ ईयरली भी आ रही है उसकी तैयारी भी करते रहना। नो डाउट हमें केवल केमिस्ट्री नहीं पढ़नी, नहीं जाने कितने सब्जेक्ट हमारे पास में है, तो सभी सब्जेक्ट्स हम लोगों ने डिस्कस करने हैं। तो अलविदा लेता हूं आज के लिए, मिलते हैं कल इसी के साथ और इसी जोश और जुनून के साथ दोबारा वापस तैयार रहना। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।